अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ मदीना व्लॉग। और हम लोग रमज़ान में मदीना गए थे। अगर आप लोगों ने इसका फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। और मैं इसमें सारी डिटेल्स भी बताऊंगी कि किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं और कैसे उन्होंने सिस्टम किया हुआ है आजकल रमज़ान की वजह से, कैसे उन्होंने मैनेज किया हुआ है सारा कुछ। जो लोग जाना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा वो। और मैं होटल की भी इंफॉर्मेशन दूँगी। वो हम रुके थे कॉनकोर्ट दारुल अरकान होटल था और ये बिल्कुल ही हरम के पास था, तो हमने ये चूज़ किया। वैसे ये इतना न्यू तो नहीं था लेकिन ये बिल्कुल पास था। इवन अजान होती थी तो हम फ़ौरन ही मस्जिद के उसमें पहुंच जाते थे, क्योंकि अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम कोई रेस्टोरेंट्स में जाके तो खाएं। इस वजह से मैं जा रही हूँ और सहरी नहीं मिली हमें। और मैं रूम सर्विस में बस चाय का कह के आ गई हूँ। हम चाय पी लेंगे, सैंडविचेस वगैरह पड़े हैं वही खा लेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। आपने अपॉइंटमेंट के लिए तवक्कलना पे जाना है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो फिर ही आपको इसकी अपॉइंटमेंट मिलेगी। और आप 12 पीएम के करीब ये अपॉइंटमेंट्स खुलती हैं मोस्टली, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट अपने टाइम की फिजिबिलिटी के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने ली थी 7 से 7:30 और इमरान की थी 8 to 8:30। तो फिर मैं 7 o'clock से पहले ही वहाँ पर पहुँच गई थी। अगर आप कोशिश करें कि आप टाइम से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएँ, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंदी करते हैं। वो परमिट्स पे देखते हैं कि क्या टाइम है, और परमिट्स आपके तभी एक्टिव होंगे जब आपका टाइम होगा। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे। मैं थोड़ी देर पहले पहुँच गई थी और ये सारे लोग वही थे जिनका 7 o'clock टाइम था। और फिर उन्होंने लाइन बना के हमें अंदर भेजा था जब हमारा टाइम हो गया था। और अंदर वो बिल्कुल 10 मिनट्स का टाइम देते हैं और फिर उनका बज़र होता है वो बच जाता है और वो 10 मिनट्स से ज़्यादा स्टे नहीं करने देते। तो आप अपना माइंड बना के जाएँ कि आपने कितने नवाफ़िल पढ़ने हैं और दुआ के लिए कितना टाइम होगा आपके पास। तो आप उस हिसाब से मैनेज करें ताकि आप सारा कुछ आराम से कर सकें वहाँ पर। और ये भी एक लकीली हमें ज़्यादा टाइम ही मिल जाता है 10 मिनट्स का। अदरवाइज़ नॉर्मल डेज़ में जब रश होता है और उम्रा वीज़ा वगैरह खुले होते हैं तब तो 2 नफल भी मुश्किल से पड़े जाते हैं। तो मैंने आराम से 10 नफल पढ़ लिए थे और आराम से दुआएं वगैरह भी कर ली थी। और बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता था और मज़ेदार सी बर्ड्स की आवाज़ थी। और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करना चाहूँगी। अगर आपको इससे मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इंस्टा पे जा सकते हैं। मेरे चैनल नेम से लिटिल रिच शीनो के नाम से ही मेरा इंस्टा पे है। आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर दें या यहाँ पर भी आप कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अब आप इंजॉय करेंगे सीन।
मैं रियाजुल जन्नत से अब जा रही थी वापस और बहुत ही मज़ा आया और मुझे अभी भी ये देख के सारे वो सीन याद आ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इनको कैप्चर कर लिया और मैं इनको दोबारा जब भी मेरा दिल करे मैं देख सकती हूँ। बहुत ही खूबसूरत था सारा कुछ और इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मैं आपको बता नहीं सकती वर्ड्स में। तो जो लोग सऊदीया के अंदर रहते हैं वो तो ज़रूर आजकल में प्लान करें जाने का, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है हमारा रोज़ा रसूल पे जाने का। क्योंकि नॉर्मल डेज़ में जब रश होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए जाना। और अभी ये है कि बच्चों की रिस्ट्रिक्शन है, तो बच्चों को आप होटल में छोड़ें, एक टर्न बाय टर्न आप जाएँ अपने हस्बैंड के साथ, तो बड़ा अच्छा रह जाता है। आप टाइम की अपॉइंटमेंट भी उसी हिसाब से ले लें आप देख के, और बड़ा अच्छा है। और ये गेट नंबर 24 है, मैं ये बताना भूल गई थी कि गेट नंबर 24 से हम एंटर होंगे। तो जो हमने स्टे किया था जहाँ पर, वो 24 से इतना दूर नहीं था और उसमें इतना हमें वॉक नहीं करनी पड़ी थी। मैं इजीली पहुँच गई थी, विदिन 5 मिनट्स में पहुँच गई थी। तो इस वजह से हमने उस होटल में स्टे किया 2 दफ़ा, क्योंकि वो बहुत आसान था हमारे लिए। अच्छा जी, बाहर निकलते हुए आपको गेट नंबर 25 होगा, उससे आपने बाहर निकलना है और जहाँ भी आपने स्टे किया हुआ है वहाँ पर आप चले जाएँ। और आपको यहाँ पर कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने मेरा इकामा भी नहीं देखा था और जाए नमाज़ वगैरह की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप मस्जिद कुबा जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रेयर मैट अपने साथ रखने की ज़रूरत है, वो अंदर एंटर नहीं होने देते, तो वो आप ज़रूर साथ रखें। और यहाँ पर अब जा रहे थे इमरान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सलाम करने के लिए, और रियाजुल जन्नह में, तो उन्होंने ये क्लिप्स बनाए थे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपने रोज़ा रसूल पे जाना है, मेरी फ्रेंड ने ये किसी मुफ्ती से पता किया था कि अगर आप रोज़ा रसूल पे जाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। मैं ये बात ज़रूर यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। उसका तरीका ये है कि आपने अपनी आइज़ जो हैं उनको नीचे करके और अदब के साथ आपने उसमें एंटर होना है और आपने दिल में सलाम करते जाना है। बस ये इसका एक प्रोटोकॉल है कि आपने अपनी नज़रें झुका के चलना है अंदर, और बिल्कुल भी गुस्सा वगैरह या इस तरह का कोई भी एटीट्यूड नहीं शो करना वहाँ पर जाके। और जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और वर्चुअली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो भी एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ दीजिएगा मेरे साथ, और अल्लाह ताला आपको भी इसका सवाब दे और अल्लाह ताला हर किसी को यहाँ पर बुलाए अपने घर में, और रोज़ा रसूल पे भी बुलाएं और मक्का मदीना दोनों जगहों पर आप लोगों को बुलाएं। आमीन। यहाँ पर हमारा मदीना का व्लॉग होता है एंड, और आई होप मैंने आपके सारे कंसर्न्स जो थे और जो सारे क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में पूछ लें, क्योंकि मुझे काफ़ी व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं और इंस्टा पे भी आते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या सिस्टम है आजकल। तो आई होप मैंने वीडियो क्लिप्स में भी काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं।
और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे वापस, क्योंकि हम लोगों का एक ही दिन का स्टे था। इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे और हमें जो है काफ़ी हेक्टिक हो गए थे, क्योंकि हमारी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। रमज़ान की वजह से हमें सहरी में बार बार उठना और फिर रोज़ा का टाइम, और इस वजह से हमने स्टे भी नहीं किया था। एक दिन हम गए और अगले दिन वापस आ गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर हमने रास्ते में स्टॉप ओवर किया था गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देने के लिए और नमाज़ पढ़ने के लिए ज़ोर और असर की। तो यहाँ पर हम रुके थे और मीना को भी मैं ले गई थी साथ, क्योंकि वॉशरूम काफ़ी साफ़ था, नया पंप बना था, तो इस वजह से उसको मैं साथ ले गई थी। फिर हम दोनों ने नमाज़ पढ़ी थी और यहाँ पर हमारा जर्नी हो गया था एंड, और हम लोग पहुँचे थे इफ्तारी के बाद। तो इस वजह से हमने रास्ते में से ही थोड़े बहुत सैंडविच वगैरह ले लिए थे खाने के लिए इफ्तारी के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ भी ऐसा सच नहीं था खाने पीने की चीज़, और भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। इस वजह से हमने प्रॉपर सहरी भी नहीं की थी, तो फिर हमने रास्ते से ही कुछ ना कुछ पकड़ लिया था। और यहाँ पर इतने प्यारे सीन थे, जब इफ्तारी का टाइम हुआ, मगरिब का टाइम हुआ, और उस टाइम इतना प्यारा सीन था कि साइड पे सारों ने अपनी कार्स रोकी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, और वो वहीं पर ही नमाज़ जमात के साथ पढ़ रहे थे, और वहीं पर ही वो सारा इफ्तारी वगैरह कर रहे थे। अपने थोड़े से छोटे छोटे कारपेट्स जो होते हैं वो उन्होंने बिछाए हुए थे, और वो गैबा वगैरह और इस तरह की इफ्तारी वगैरह कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था वो सीन हमें। चलें जी, यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। If you want to see more videos on my channel, please subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.